जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी तक महाकुंभ नहीं जा पाए हो या आपने सोच कर रखा हुआ था कि अब हम महाकुंभ जाएँगे, पर अब आप लोग इतनी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ नहीं जा पा रहे हो, तो आपके पास एक आखिरी मौका है 26 फरवरी 2025 का, जिस दिन महाशिवरात्रि है। उस दिन आप अपने घर पर ही बैठकर संगम में डुबकी लगाने का जो फल है, वो प्राप्त कर सकते हो। महाकुंभ के मेले में जो संगम में डुबकी लगाने का फल होता है, वो आप इस आखिरी मौके पर प्राप्त कर सकते हो। उसके कुछ नियम हैं, एक विधि है, उस हिसाब से आप लोगों को जो है ये फल प्राप्त होगा। अब वो कैसे होगा, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी कारण से, वैसे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आ चुके हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारण से, जिन लोगों को कुछ समस्या है, चलने में दिक्कत है, या जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, या जो लोग किसी भी कारण से, या जिन लोगों ने आखिरी में सोचा हुआ हो कि अब हम जाएँगे, पर अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भई वो लोग अब नहीं जा पा रहे हैं और उनके मन में एक ये चीज़ रह गई है कि इस महाकुंभ में अब हम डुबकी कैसे लगाएँगे। तो आपके पास एक आखिरी मौका है 26 फरवरी का, जिस दिन महाशिवरात्रि है, उस दिन अपने घर पर ही रहकर आप इस डुबकी का लाभ ले सकते हो, है ना? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको एक चाहिए पड़ेगी कि महाकुंभ के समय का, अगर महाकुंभ के समय में अगर आपके आस-पड़ोस से, आपके घर परिवार से कोई भी सदस्यजन अगर महाकुंभ गया हुआ है और वहाँ से वो त्रिवेणी संगम का जल लाया हुआ है, तो आप लोग जो है घर पर बैठकर ही डुबकी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि घर से ही कोई आपका संगम का जल लेकर आया हुआ हो। अगर आपके पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार भी अगर जल लेकर आया हुआ है और वह जल आपके घर तक उसने पहुँचा दिया है या आपने मँगवा लिया है, तो भई आप अपने घर पर बैठकर डुबकी लगा सकते हो एक आखिरी मौके पर, जो कि महाशिवरात्रि के दिन का रहेगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ हमें वो जल की आवश्यकता होगी जो कि महाकुंभ के समय में लाया हुआ जल होगा, क्योंकि महाकुंभ के समय के जल का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि ये जो जल होता है, ये बड़े-बड़े साधु संतों के स्नान का जल होता है। मतलब इस त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के समय में बड़े-बड़े साधु संत, योगी, तपस्वी स्नान करते हैं, बड़े-बड़े नागा साधु स्नान करते हैं, तो इस वजह से इस जल का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें जो जल चाहिए इस दिन, वो महाकुंभ के समय का जल चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो इस दिन करना क्या है, जो भी इस दिन घर बैठे महाकुंभ का स्नान करना चाहता है, जो लोग जा चुके हैं वो लोग भी, उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो, और जो लोग किसी कारण से नहीं जा पाए हैं महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो उनके पास ये आखिरी मौका है महाशिवरात्रि के दिन का। तो भाई, जिन लोगों को भी घर बैठे डुबकी लगानी है, वो महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह-सुबह जल्दी उठने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा, वो ध्यान से सुन लो, है ना? देखो, सुबह-सुबह आप लोगों को जो है यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने का फल अपने घर पर कैसे प्राप्त होगा, वो अब हम लोग जान लेते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बाकी किसी कारण से लेट भी हो जाओ, 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, तो भी आप लोग स्नान कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन का अपने घर पर बैठकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे क्या करना है, वो जानते हैं। देखो, सुबह-सुबह जैसे ही आप लोग उठते हो, तो उठने के बाद आपको क्या करना है कि अपने जिस भी जल से आप लोग नहाने वाले हो, वो जल की जो बाल्टी है, भई वो सबसे पहले आप लोग भर कर रख लो। ध्यान रखना, इस दिन सिर्फ़ आप लोग उसी जल से स्नान करोगे जितनी बाल्टी आज आप भर रहे हो, है ना? तो आप जिस जल से नहाना चाहते हो, जितने जल में आप लोग स्नान करते हो, भई वह पूरी एक बाल्टी जो है जल की भर लो, है ना? इस दिन आप नली वगैरह से या किसी भी चीज़ से मत नहाइएगा, आप एक बाल्टी अपनी जल की अलग से भर कर रख लेना, जिससे आप लोग स्नान करने वाले हो। अब जो जल की बाल्टी आपने भर ली है, अब उस जल की बाल्टी के अंदर आपको डालना है गंगा जी का जल, जो त्रिवेणी संगम का जल हो, जो महाकुंभ के समय से लाया गया हो, वो मतलब महाकुंभ शुरू होने के बाद कभी भी कोई भी आपके घर का सदस्य गया हो और वो लेकर आया हो, या आपका पड़ोसी जन या रिश्तेदार कोई गए हुए हों, तो वो आपको दे गए हों, तो उस जल का कुछ भाग अपने इस नहाने वाले जल में डाल दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा मात्रा में डाल लीजिएगा, और कम मात्रा में है तो भले 1 बूँद भी अगर आपकी त्रिवेणी संगम के जल की महाकुंभ के समय की डल गई, तो भी बहुत है। क्योंकि ये जो जल है ना, ये 12 सालों में 1 बार प्राप्त होता है। ये हर रोज़, हर साल, हर महीने नहीं मिलता है। 12 सालों के बाद इस जल की हमें प्राप्ति होती है। ये गंगा जल बहुत ही अलग होता है, ये त्रिवेणी संगम का जल होता है ना। तो इस जल को आप लोगों को अपने बाल्टी के अंदर डाल लेना है। भले 1 बूँद भी डालोगे तो भी चल जाएगा, फिर आपका जो पूरा जल है वो एक त्रिवेणी संगम के जल का भाव ले लेगा, ठीक है? अब जैसे ही आप लोग जल डाल लेते हो, तो नहाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कि जब आप इस त्रिवेणी संगम के जल का मतलब स्नान करोगे, या अपने घर पर ही बैठकर डुबकी का लाभ प्राप्त करोगे, तो इसमें आपको साबुन, शैम्पू या कोई भी फेस वॉश वगैरह नहीं लगाना है, कोई भी इन तीनों में से चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। अपने शरीर पर कुछ भी नहीं लगाना है, जब आप इस त्रिवेणी संगम के जल से अपने घर पर ही स्नान कर रहे हो, ठीक है? और जो जल है वो आपको अपने सर से डालना शुरू करना है, इसको पहले पैरों पर नहीं डालना है, क्योंकि ये पूरा जो जल है वो अब त्रिवेणी संगम का एक तरीके से जल का भाव बन जाएगा, है ना? तो समझ गए आप लोग कि आप लोगों को जो है मतलब साबुन, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है जब आप इस जल से महाशिवरात्रि के दिन स्नान कर रहे हो, है ना? इसके अलावा अब आप लोग क्या करना है, इस जल को अपने सर से डालना शुरू करना है। मतलब आपका जो भी लोटा हो, डिब्बा हो, जिस जल से आप लोग अपने सर पर जल डालेंगे, तो शुरुआत आपकी जल डालने से सर से ही होगी, है ना? और जब आप लोग इस जल का पहला लोटा अपने सर पर डालोगे, तो भाई उस समय आपको सबसे
सबसे पहले तो ध्यान करना है महाकुंभ का, त्रिवेणी संगम का, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का। उसके बाद में भगवान शिव जी का नाम लेते हुए या भगवान के नाम का जाप करते हुए गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का नाम लेते हुए त्रिवेणी संगम का ऐसा ध्यान करते हुए आपको उस जल को अपने ऊपर डालना है, पहले लोटे जल को, ठीक है। और ऐसा भाव बनाना है मन ही मन में कि आप स्वयं त्रिवेणी संगम के जल में स्नान कर रहे हो, ठीक है। और पहला लोटा जैसे ही डालते हो उसके बाद में अपना दूसरा लोटा भी डाल लो, तीसरा लोटा भी डाल लो। ये जो जल है आप कोशिश कीजिएगा कि बैठकर डालो, है ना। और ये जो जल की शुरुआत है ये आपके सर से ही होनी चाहिए, क्योंकि डुबकी जो है पूरा मतलब अंदर जाके लगाई जाती है। तो जब आप इस सर जल को जो है सर के ऊपर से डालोगे तो आपकी एक तरीके से डुबकी का ही यहाँ पर भाव हो जाएगा। और आप मन ही मन ऐसा भाव बनाना कि आप डुबकी ही लगा रहे हो, महाकुंभ में ही हो और त्रिवेणी संगम में खड़े होकर डुबकियाँ यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। बैठकर लगाना, बैठकर स्नान करना, बाकी खड़े भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैठकर लगाओगे तो ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने उतने ही जल से, जितना आपने बाल्टी में भरा हुआ है, जितने में आपने गंगा जी का जल डाला हुआ है, सिर्फ उतने ही जल से आप लोगों को इस दिन स्नान करना है और शरीर पर कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। जल से जैसे ही आप लोगों का स्नान हो जाता है, स्नान करने के बाद आप लोग जो है अपने शुद्ध जल मतलब शुद्ध जो कपड़े हैं, अच्छे धुले हुए वस्त्र हैं, उन्हें पहन लो, ठीक है। उन्हें पहनने के बाद अब आप लोग क्या करो कि आप लोग अगर अपने घर में भगवानों को स्नान कराते हो तो भगवानों को स्नान कराने वाले जल में भी थोड़ा सा गंगा जल डालकर उस जल से फिर भगवानों को स्नान कराओ, ठीक है। इसके बाद में आपने अगर स्नान किया है महाशिवरात्रि के दिन का, घर पर बैठकर त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी लगाई हुई है, तो आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। आपको एक खाली लोटा लेना है जिस लोटे से आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जल तो सभी लोग चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, पर एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, क्योंकि आपने डुबकी लगाई है तो डुबकी का पूर्ण फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है ना। तो आपको एक खाली लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है, जो त्रिवेणी संगम का जल है महाकुंभ के समय का, महाकुंभ से पहले वाला नहीं, महाकुंभ के समय का जो जल है उसका थोड़ा सा भाग, भले एक बूंद भी डालोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा जल का भाग अपने लोटे के अंदर डालना और इसके ऊपर से फुल अपना लोटा शुद्ध जल, ताजा जल जो भी है उससे भर लेना, है ना। अब इस एक लोटे जल को लेकर इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना। पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर पहुंचकर शिव जी के दर्शन करके इस जल का मतलब ये जो जल है ये अभी साधारण जल नहीं है, ये महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल है, जिसका जिसका आज आप अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का करोगे। इतना बड़ा दिन पर इतने बड़े जल से आप शिव जी का अभिषेक करोगे तो भगवान शिव अपने आप आपसे प्रसन्न होंगे और अपने आप आपको इस त्रिवेणी संगम में जल के स्नान करने का फल भी देंगे। और शिव जी पर जो आप इस त्रिवेणी संगम के जल का भाग चढ़ा रहे हो इसका भी वो आपको फल जरूर देंगे, आपकी जीवन के दुख और परेशानियां दूर करेंगे, आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण करेंगे। तो जैसे ही आपका जल चढ़ता है तो इस समय ध्यान रखना कि एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोगों को ये जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का ध्यान करना है, महाकुंभ त्रिवेणी संगम का ध्यान करना है और शिव जी का नाम लेते हुए जल को एक धारा से चढ़ा देना है। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, लोटा खाली हो जाता है, इसके बाद में अपने इस लोटे को जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ है इस जल को थोड़ा सा जलाधारी से झेल कर ले आना है, ठीक है। थोड़ा सा जलाधारी से इस जल को झेलकर पास में रख लेना है और उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो पूजन अर्चना कर लेना है। इसके बाद में अपने लोटे को अपने साथ में लेकर आ जाना है। ज़्यादा मात्रा में जलाधारी से जल नहीं झेलना है, थोड़ा सा झेलना है, पर जो आपने चढ़ाया हुआ है ना वही जल जो जलाधारी से गिर रहा हो वही जल झेलना है ना। ऐसा नहीं कि बाद में झेल रहे हो, पहले ही झेल लेना है ना। जैसे आपको लोटा खाली हो, जल चढ़ा दिया हो, उसके बाद सीधा जलाधारी से झेल लो। इसके बाद इसे अपने घर पर लेकर आ जाओ। अपने घर पर लाने के बाद सबसे पहले अपने घर के मेन गेट पर दोनों तरफ जो है छिड़क लो। आपका चाहे खुद का घर हो, चाहे मल्टीज का हो, चाहे किराए का घर हो, दोनों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा सा जल ये छिड़क लो। छिड़कने के बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करो और अपने घर के सभी सदस्यों को इस जल का आचमन करा दो। और जब जल का आचमन करो तो मन ही मन भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना और त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए जल का आचमन कर लेना। बस इस तरीके से अगर आप लोग कर लोगे तो आपको महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप लोगों के पास एक आखिरी मौका है, अपने घर पर ही बैठकर आप त्रिवेणी संगम का यहाँ पर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव जी पर भी ये जल चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी यहाँ पर पूर्ण करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।